में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिख रहा है। पहले जंगल राज को लेकर आरजेडी के विरोधी लालू परिवार को घेरते थे और अब आरजेडी मौजूदा सरकार में महाजंगल राज की बात कह रही है। चुनाव से पहले हुई हत्या ने विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। बिहार में अपराधियों का तांडव है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। बिहार उनके हाथ में अब नहीं है। बिहार जिनके हाथ में, वो दिल्ली दरबार में बैठे। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बिहार में मौसम चुनाव का है। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बढ़ते क्राइम को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। कानून व्यवस्था की चरमराती हालत को लेकर उसे घेर रहा है। कारोबारी गोपाल खेमका की उनके घर के सामने हत्या के बाद बिहार में जंगल राज रिटर्न्स की बात कही जा रही। पूछा जा रहा, क्या यही है नीतीश का सुशासन राज, जहां अपराधी बेखौफ हैं, जिन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं। राहुल गांधी ने गोपाल खेमका की हत्या के बाद एक्स पर पोस्ट किया। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी खेमका और उनके बेटे की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस बीच नेताओं का गोपाल खेमका के घर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने गोपाल खेमका के आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र बुलाने की मांग कर डाली। बिहार को तो क्राइम कैपिटल बना ही दिया है। 116 हत्या पटना में इस साल अकेले हुआ है और फिर भी सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिहार के लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं, चल रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। सब लोग, बिहार की पूरी जनता, और केवल पटना में 116 नहीं, कोई जिला नहीं है जहां हर दिन हत्या नहीं हो रहा हो। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो खोज निकाला जाएगा। इससे पहले शनिवार को बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने पहुंचे थे। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार में विपक्ष के जंगल राज रिटर्न्स के वार और सरकार के पलटवार के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि क्राइम के आंकड़े क्या कहते हैं। एनसीआरबी के मुताबिक बिहार में 2020 में हत्या के 3150, 2021 में 2799 और 2022 में 2930 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह अपहरण के 2020 में 7889, 2021 में 10,198 और 2022 में 11,822 केस दर्ज किए गए। रेप के 2020 में 806, 2021 में 786 और 2022 में 881 मामले सामने आए। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में क्राइम का रेट लगातार ऊपर जा रहा है। खेमका मर्डर केस हो या फिर बाकी वारदातें, विपक्ष अब इनके जरिए चुनाव में जंगल राज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। नजर इस बात पर है कि सरकार कितनी जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज अपनी साख बचा पाती है।